नमस्कार। बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के भारत से एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो 9 तारीख को एलिस्टा पहुंचा था और अब चूंकि वो घड़ी नज़दीक आ गई है कि भारत में पुनः इन बुद्ध के अवशेषों को लेकर जाया जाए, तो उसका नेतृत्व करने के लिए हमारे जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बुद्ध के अवशेषों को यहाँ पर लाने की पहल की गई है रूस के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में? नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम भारत सरकार ने उठाया है। यहाँ आने के बाद ये विश्वास और दृढ़ हुआ है कि कलमिनिया के लोगों में भगवान बुद्ध को लेकर के बड़ी श्रद्धा है। सरकार ने बहुत सोच समझ करके ये कदम उठाया। इससे आने वाले दिनों में भारत, कलमिनिया और रूस के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। भारत में ज़्यादातर लोगों को कलमिकिया के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको कैसा महसूस हुआ कलमिकिया आकर के? नहीं, यहाँ आने के बाद तो ये महसूस हुआ कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी जो है बड़ी ज़बरदस्त है और यहाँ के लोग उससे भी अच्छे हैं। इसका जितना प्रचार प्रसार होगा, मैं समझता हूँ कि भारत से बड़ी संख्या में लोग यहाँ भी आएंगे और यहाँ के लोगों को भी हम दावत देते हैं कि भारत में ऐसे पर्यटन के स्थल हैं जहाँ आकर के कलमिकिया के लोग भी, मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध के भी, और जहाँ प्रमुख स्थान जो हैं, चाहे वो बोधगया हो, चाहे कपिलवस्तु हो, सारनाथ हो, ऐसे अनेक स्थान हैं। जैसे यहाँ पर जो गवर्नर थे, उन्होंने पहले भी अपने संबोधन में कहा था कि वो चाहते हैं कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो उससे ज़्यादा जुड़े और शिक्षा ग्रहण करे। तो उसी तरीके से भारत में आप क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे? हमारे युवा भी, मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करें, अपने जीवन में उनका आचरण करें। निश्चित रूप से इससे भारत के अंदर भी और विश्व के अंदर भी शांति का एक नया माहौल बनेगा। तो किस तरीके की उम्मीद करते हैं कि आप जब रूस के राष्ट्रपति जब भारत में जाएंगे तो किस तरीके का माहौल वहाँ मिलेगा और दोनों देश किस तरीके से और ज़्यादा नज़दीक महसूस करेंगे? हम सब जानते हैं, लंबे समय से भारतीयों को भी रूसी नागरिकों और रूसी प्रशासन पर बड़ा भरोसा रहा है, क्योंकि कठिन समय में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूस भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। और जो भी राष्ट्रभक्त लोग हैं या जिनको भारत से प्रेम है, वो इस बात को समझते हैं और जो भावना रूस के भीतर या कलमिकिया के भीतर है, वही भारत के भीतर भारतीयों में भी है और इसी के कारण ये संबंध और प्रगाढ़ होने की हम उम्मीद करते हैं। अब इन रिश्तों को जिस तरीके से बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ में जो एक वापस से जो ऊर्जा मिली है, उससे हम सभी उम्मीद करते हैं कि भारत रूस के संबंध जो हैं वो और आगे बढ़ेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।